हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 29 नवंबर और आज के वीडियो में हम 29 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर आयोजित 34वीं अंडर-13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में निशांत भुक्या ने जीत हासिल की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, लखनऊ में। अगला है, हाल ही में किस संस्थान के छात्रों ने चालक रहित कार बनाई है। तो अभी जो है MNNIT प्रयागराज के जो छात्र हैं उन्होंने चालक रहित कार बनाई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको सितंबर मंथ की या अक्टूबर मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 5 कलाकारों को। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति लागू की है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। अगला है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसे पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में घोषित किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, जॉन मैकफॉल को। अगला है, किस राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन निर्माण और परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तेलंगाना में। अगला है, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 शुरू होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला है, किस मंत्री ने हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया। तो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है किसने, धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस पत्रकार को कोविड-19 राहत पुरस्कारों हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दानिश मंजूर भट्ट को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1822 करोड़ रुपए की 4 मुख्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, गोरखपुर में। CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रविवार को 1822 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अब ये जो 4 परियोजनाएं हैं उनमें कौन कौन सी हैं, तो फ्लाईओवर 4 लेन, जल निकासी और सीवरेज से जुड़ी 4 प्रमुख परियोजनाएं थी जिनका CM योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया है। ठीक है, याद रखें कि फ्लाईओवर 4 लेन से था, जल निकासी से था और सीवरेज से जुड़ी 4 प्रमुख परियोजनाएं थी जिनका शिलान्यास किया गया। तो याद रखेंगे कि हाल ही में पूछा जाएगा कि 1822 करोड़ रुपए से जो परियोजनाएं हैं वो कहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया है। तो गोरखपुर में किया गया है और CM योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में परंपरागत तरीके से होने वाले 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। तो ये जो 41वां रामायण मेला है इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 27 नवंबर 2022 को यूपी के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने रामनगरी यानी कि अयोध्या में परंपरागत तरीके से होने वाले 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। ये जो मेला है ये 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण मेले के द्विपक्षीय दिवस के कार्यक्रम पोस्टर यानी आवरण छवि का भी लोकार्पण किया। भारत की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक वैभव की पुनर्स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सदस्यों के सहयोग से हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाए कि रामायण मेला कहाँ से संबंधित है तो ये जो है अयोध्या में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और अभी इस बार यानी 2022 में ये 41वीं बार इस मेले का आयोजन किया जा रहा है।
यानी ये जो है 41वां रामायण मेला होगा। तो याद रखेंगे आप। और इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीम को किस ऐप के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा सेतु ऐप के लिए। प्रशिक्षण ऐप जो है चिकित्सा सेतु, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग यहाँ पे क्या होगा, शिक्षा विभाग की टीम को 26 नवंबर को जम्मू कश्मीर में एक समारोह था, तो उसमें ई गवर्नेंस 2022 क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में एक समारोह था, उसमें ई गवर्नेंस 2022 के क्षेत्र में जो चिकित्सा सेतु ऐप है उत्तर प्रदेश का, इसको सम्मानित किया गया है। चिकित्सा सेतु ऐप बनाने में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्जरी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर विनोद जैन की मुख्य भूमिका है। और अगर हम इसमें बात करें कि ये जो ऐप बनाया गया है, तो ये जो टीम थी उसमें और कौन कौन से लोग शामिल थे, तो सम्मानित की गई चिकित्सा शिक्षा विभाग की जो टीम है, इसमें डॉक्टर विनोद जैन के अलावा विशेष सचिव प्रशांत शर्मा, सीनियर जीएम एंड रीजनल हेड NISG विश्वदीप श्रीवास्तव और सॉफ्टवेयर डेवलपर अभिषेक तिवारी इसमें शामिल थे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एप्लीकेशन को जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित एक समारोह में ई गवर्नेंस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा आप चिकित्सा सेतु ऐप को। अब ये जो चिकित्सा सेतु ऐप है, तो ये कब लॉन्च किया गया था और इसका क्या उद्देश्य था, तो इसके बारे में भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो चिकित्सा सेतु ऐप है ये लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम पे। ठीक है, कोविड के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था और ये देश का पहला चिकित्सक प्रशिक्षण ऐप था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि देश का पहला चिकित्सक प्रशिक्षण ऐप कौन सा है, तो ये है चिकित्सा सेतु ऐप। अब ये जो ऐप है ये किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो कोविड-19 के समय में जो कोरोना वॉरियर्स थे, यानी कि चिकित्सक थे, पैरामेडिकल थे, नर्सिंग स्टाफ हो गया, सफाई कर्मचारी हो गए, इसके अलावा और भी जो अधिकारी हैं, तो उनके लिए जो है कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और उपचार के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, चिकित्सा सेतु ऐप ये क्या था, ये जो है देश का पहला चिकित्सक प्रशिक्षण ऐप था और ये कोविड-19 के समय में संक्रमण से बचाव और उपचार के लिए कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया, हर घर गंगा जल परियोजना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, बिहार में। दोस्तों, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने 27 नवंबर 2022 को राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया। यह राज्य की सूखे क्षेत्रों में नल से गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है। यह योजना मानसून के मौसम के दौरान गंगा के अतिरिक्त पानी का संचयन करने में मदद करेगी। और दोस्तों, ये जो हर घर गंगा जल परियोजना है, ये बिहार सरकार की जल जीवन और हरियाली योजना का हिस्सा है। ठीक, तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाता है हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ जो है अभी कहाँ पे किया गया है, तो ये बिहार में किया गया है और बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ठीक, उद्देश्य क्या है, तो राज्य की सूखे क्षेत्रों में नल से गंगा जल उपलब्ध कराने की ये एक अनूठी पहल है। दोस्तों, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखने हैं। तो अभी दोस्तों याद होगा आपको कि बिहार में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे आप मिथिला जो मखाना है, मखाना ये बिहार से संबंधित है और इसे जीआई टैग दिया गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे बिहार का। इसके अलावा बिहार से आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की जो सबसे लंबी प्रतिमा है वो कहाँ पे बन रही है, तो ये बन रही है बिहार के बोध गया में। याद रखेंगे आप, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, तो याद रखेंगे इसे, ये कहाँ पे बन रही है प्रतिमा, ये बन रही है बोध गया में।
ठीक है, याद रखेंगे आप कहाँ पे बन रही है, तो इसको याद रखेंगे बोधगया, बोधगया में बन रही है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 100 फीट लंबी होगी, ठीक, 100 फीट ये लंबी है। और शयन मुद्रा में यानी लेटी हुई अवस्था की ये दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है। इसके अलावा आपको याद रखना है देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो है वो कहाँ पे है, तो रबर डैम, और ये सबसे बड़ा है देश का सबसे बड़ा जो है रबर डैम कहाँ पे है, तो ये है, याद रखिएगा आप, गया में, गया बिहार। तो इस चीज को याद रखेंगे। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज कहाँ पे है, तो वो भी बिहार में ही है। वो कहाँ पे है, स्टील ब्रिज की अगर हम बात करें, स्टील ब्रिज, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये है पटना में, ठीक है, पटना बिहार, इसको भी याद रखेंगे। ये देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है, ठीक है, सबसे बड़ा देश का कहाँ पे है, पटना में है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 5.6 किलोमीटर ये जो ब्रिज है वो लंबा है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि अभी जो है कुछ दिन पहले ही नो बैग डे की शुरुआत जो है वो किस राज्य ने की थी, तो वो की थी बिहार सरकार ने। इस चीज को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो सारी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाहें तो नोट भी कर लें ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, पीटी उषा को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, पीटी उषा है, ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं। वह कई एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है और 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। वह 95 साल के इतिहास में भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन और पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी होंगी। और इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ में जो अजय पटेल हैं, इन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो यहां से याद रखेंगे आप, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी महिला को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इसलिए इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अच्छे से याद रखेंगे आप कि 95 साल के इतिहास में ओलंपिक संघ की पहली महिला, याद रखेंगे आप, पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन होंगी, तो ये होंगी पीटी उषा। और इसके अलावा जो भारतीय ओलंपिक संघ है, इसकी प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन और पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी बनेंगी। तो इस चीज को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों, पीटी उषा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इनको कुछ जो अवार्ड दिए गए हैं प्रमुख, वो कब दिए गए। जैसे ये जो है अर्जुन पुरस्कार विजेता है, तो अर्जुन पुरस्कार इनको कब दिया गया, तो यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार आपको यहाँ से याद रखना है। तो अर्जुन जो पुरस्कार है ये इनको दिया गया है 1984 में, ये इनको 1984 में दिया गया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री से भी इन्हें जो है सम्मानित किया गया है, ये भी इनको 1984 में दिया गया था। तो ये दोनों अवार्ड याद रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री, ये इन्हें 1984 में दिया गया था। इसके अलावा इनके नाम पर एक और रिकॉर्ड है, वो कौन सा है, तो दोस्तों जो पीटी उषा है, इन्होंने 1985 की एशियाई दौड़ कूद प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है, और एक 4x400 की कैटेगरी में, तो 5 इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। तो इस तरह से किसी भी महिला द्वारा किसी एक ही दौड़ प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड जो है वो इनके नाम पर है। तो इस तरह से ये सारे जो इनसे संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपको याद रखने हैं। और दोस्तों जो पीटी उषा है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये केरल से संबंधित है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो यहाँ से आप याद रखेंगे, इनका जन्म हुआ था 27 जून 1964 में इनका जन्म हुआ था। और एज की अगर हम बात करें तो ये जो है लगभग कितनी हो जाएंगी, 58 साल जो है इनकी अभी एज है। तो केरल में इनका जन्म हुआ था, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और अभी जो है ना भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो ये पहली महिला होंगी जो कि अध्यक्ष बनने वाली है। अगला क्वेश्चन है, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, गुजरात। दोस्तों जो गुजरात है ये जो है जियो के
जियो ने गुजरात के 33 जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया, जिससे ये जो राज्य है ये 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जियो ने यह भी घोषणा की है कि वह गुजरात में हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि और उद्योग 4.0 में ट्रू 5G से संचालित पहलों की एक श्रृंखला शुरू करेगी और फिर इसे पूरे देश में विस्तारित करेगी। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि भारत का पहला राज्य जो है कौन सा है 100% 5G सेवाओं को कवरेज प्राप्त करने वाला, तो ये हो गया है गुजरात। यहाँ पर जो है सभी 33 जिलों में प्रत्येक मुख्यालय में जियो ने अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे आप कि जियो के द्वारा जो है 100% 5G सेवाओं की कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो ये बन गया है गुजरात। अब दोस्तों यहाँ पर गुजरात की बात है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुजरात से संबंधित जो कि आपको याद रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। नाम क्या है, तो अब जो है इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम हो गया है। और पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। तो ये याद रखना है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली सिटी कौन सी है, तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है उसमें शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी है अहमदाबाद। कौन सी है, अहमदाबाद है। और ये कब शामिल हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे 2017 में इसको जो है शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो ये आपको याद होगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है और नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और कौन से जिले में है, तो नर्मदा जिले में है, ये याद रखेंगे। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर, और अगर बेस सहित देखा जाए तो बेस सहित इसकी जो ऊंचाई है वो है 240 मीटर। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला है, भारत में पहला स्टील रोड कहाँ पे बना, तो भारत का जो पहला स्टील रोड है वो बना था सूरत में बना था, और 1 किलोमीटर ये लंबाई का बनाया गया था। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बनाया गया, तो भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये भी बना था सूरत में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है, सीमा दर्शन परियोजना गुजरात से संबंधित है, और ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी गुजरात ही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय वन्यजीव जीव विज्ञानी जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको जो है एंटरप्रेन्योरियल विजन स्टडी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, कौन सा है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। वह हरगिला सेना की संस्थापक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ नवीनीकरण के लिए प्रकृति की असाधारण क्षमता का समर्थन करने के लिए दुनिया भर में पुरस्कार विजेताओं द्वारा लागू किए गए अभिनव तरीकों की सराहना करता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है उससे किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, ये जो पूर्णिमा देवी बर्मन है ये हरगिला सेना की संस्थापक भी है। तो इसको आप याद रखेंगे कौन सा पुरस्कार है, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा तेनजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, खेल मंत्रालय के द्वारा। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की घोषणा की है। अब ये जो पुरस्कार है इससे किसके नाम की घोषणा की गई है, तो नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर के लिए, शुभम धनंजय को वाटर एडवेंचर, और ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह सम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हर साल साहसिक कार्य के क्षेत्र में व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे आप 2021 के लिए तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है किसको प्रदान किया गया, तो याद रखेंगे नैना धाकड़ का नाम, शुभम धनंजय
और ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह सम्याल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम गोखले का 77 साल की उम्र में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है अभिनय से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये थे विक्रम गोखले। दोस्तों जो अभिनेता थे विक्रम गोखले, इनका 26 नवंबर 2022 को निधन हो गया। ये 77 वर्ष के थे और कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि हम दिल दे चुके, सनम, मिशन मंगल, अय्यारी, भूल भुलैया और अन्य जो इनकी फिल्में थी उसमें इनको देखा गया। उन्होंने अपनी मराठी फिल्म अनुमति के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और थिएटर में अभिनय के लिए 2011 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये एक बड़े अभिनेता थे, नाम याद रखेंगे विक्रम गोखले। हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। और कितनी एज में? तो 77 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित मद्रास बोटिंग क्लब की महिला टीम ने अडयार ट्रॉफी 2022 जीती? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, श्रीलंका। दोस्तों मद्रास बोटिंग क्लब की जो महिलाओं की टीम थी उसने 26 नवंबर 2022 को कोलंबो श्रीलंका में आयोजित 81वीं वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा जीती, ठीक है। 81वीं वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग प्रतियोगिता थी। रोइंग प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है? तो नाव से संबंधित जो बोटिंग की प्रतियोगिता होती है उसको रोइंग प्रतियोगिता कहते हैं। तो दौड़ के पुरुष वर्ग में कोलंबो रोइंग क्लब ने जीत हासिल की, ठीक है। महिलाओं की अगर बात करें तो मद्रास बोटिंग क्लब ने, लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो इसमें कोलंबो रोइंग क्लब ने जीत हासिल की। उन्हें दीपम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा का आयोजन मद्रास बोट क्लब और कोलंबो रोइंग क्लब द्वारा किया जाता है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि अभी जो है कोलंबो श्रीलंका में जो आयोजित थी 81वीं वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा, इसमें महिलाओं की जो कैटेगरी थी, महिलाओं की जो टीम थी उसमें मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने जीता अवार्ड। और पुरुषों की अगर बात करें तो उसमें कोलंबो रोइंग क्लब की जो पुरुष टीम थी उसने खिताब जीता। तो दोस्तों ये थे 29 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह कल की वीडियो को क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट था, पीएम नरेंद्र मोदी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत कौन बनी? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।